नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 6 बज रहे हैं। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। टीएमसी राज्यसभा सांसद डोला सेन की वजह से कोलकाता जा रही फ्लाइट आधा घंटा लेट हुई। सूत्रों के मुताबिक सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानने से इनकार किया। कांग्रेस ने टीएमसी सांसद की हरकतों पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, मुझे मामले की जानकारी नहीं। एयर इंडिया ने शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ से बैन हटाया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लिखी थी एयर इंडिया को चिट्ठी। रविंद्र गायकवाड़ से बैन हटाए जाने पर एयर इंडिया का बयान, अपने कर्मचारियों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। कर्मचारी की गरिमा बचाने के लिए आगे से जरूरी एक्शन लिया जाएगा। एयर इंडिया ने कहा, मंत्रालय के निर्देश पर हटाया बैन, लेकिन नहीं है कोई दबाव। गायकवाड़ ने कल नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को चिट्ठी लिखकर घटना पर जताया था खेद। गायकवाड़ की चिट्ठी के बाद ही लिया गया बैन हटाने का फैसला। गायकवाड़ से बैन हटाने पर शिवसेना का बयान, सांसद अरविंद सावंत ने कहा, धमकी नहीं दी थी, संघर्ष से ही हो गया काम। नस्लीय टिप्पणी पर घिरे बीजेपी नेता तरुण विजय टीवी डिबेट में कहा, नस्लभेदी होते तो दक्षिण भारतीयों के साथ कैसे रहते। विवाद के बाद तरुण विजय की सफाई, ट्वीट कर कहा, हमारे देश के कई हिस्सों में अलग अलग रंग के लोग रहते हैं, लेकिन हमने कभी भेदभाव नहीं किया। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तरुण विजय के बयान को गलत बताया। कांग्रेस ने भी दक्षिण भारतीयों के अपमान का आरोप लगाया। अलवर में गौ तस्करी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। केंद्र और 6 राज्यों से मांगी रिपोर्ट, कहा क्यों ना गौ रक्षक समूहों पर लगा दिया जाए बैन। अलवर मामले पर राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का बयान, कहा केंद्र को भेजी रिपोर्ट, कानून के तहत होगी कार्रवाई। मनमानी फीस वसूलने पर योगी सरकार की नकेल। नोएडा में सेक्टर 132 के डीपीएस स्कूल को नोटिस। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पेरेंट्स का प्रदर्शन। यूपी में योगी सरकार और निजी स्कूलों की मनमानी पर कसेगी नकेल। जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में बोले सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में बोले श्रीकांत शर्मा, अभी तो ट्रेलर है, योगी सरकार के कामों का असर जल्द दिखाई देगा। यूपी की योगी सरकार का 14 अप्रैल से शहरों और गांवों में बिजली सप्लाई पर बड़ा आदेश। देर रात 1 बजे तक चली कैबिनेट बैठक। यूपी में 14 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी। यूपी में अगले 100 दिनों में दिए जाएंगे 5 लाख नए बिजली के कनेक्शन। शहरों में 24 घंटे और गांवों में 48 घंटे में बदले जाएंगे खराब ट्रांसफॉर्मर्स। 11 अप्रैल को यूपी कैबिनेट की दूसरी मीटिंग। बैठक में नकल और निजी स्कूलों की फीस पर अध्यादेश संभव। एंसेफेलाइटिस पर भी हो सकता है प्रस्ताव पास। यूपी के स्कूलों में अनिवार्य होगी योग की शिक्षा। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान, शारीरिक शिक्षा के साथ साथ अब योग शिक्षा भी दी जाएगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य सरकार की सभी योजनाओं से हटेगा समाजवादी शब्द। योगी आदित्यनाथ आज कृषि से जुड़े विभागों के साथ बैठक करेंगे। अधिकारी सीएम के सामने देंगे प्रेजेंटेशन। जी न्यूज से खास बातचीत में बोले यूपी के डेप्यूटी केशव प्रसाद मौर्य, जहां सीसीटीवी नहीं, उन स्कूलों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा ने भी जी न्यूज से की एक्सक्लूसिव बातचीत। बोले एग्जाम के दौरान स्कूलों में बिजली सप्लाई के आदेश दिए गए हैं। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जिन किसानों की फसल आग की वजह से बर्बाद हुई है, उन्हें 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा दिया जाएगा। हाईवे से शराब की दुकानें हटाने को लेकर बोले यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कहा गलत दुकानों की सूचना डीएम को दें। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान, बोले उत्तराखंड में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। धन सिंह रावत ने कहा, वंदे मातरम गाने में नहीं होनी चाहिए किसी को कोई आपत्ति। शैक्षणिक पंचांग में निकालेगी सरकार। आरएसएस चिंतक राकेश सिन्हा का बयान, वंदे मातरम के लिए भी कानून बनाना पड़े तो दुर्भाग्यपूर्ण। राष्ट्रगीत से लाखों को मिलती है प्रेरणा। वंदे मातरम पर बोले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, राष्ट्रगान और वंदे मातरम एक जैसे, दोनों को मान्यता देना जरूरी। जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा कि संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं बीजेपी नेता, देख रही है देश की जनता। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस नेता ने किया बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले ना समझ लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वंदे मातरम पर बीजेपी को नसीहत देने वालों को सिद्धार्थनाथ सिंह का जवाब। बोले राजनीतिक सोच में थोड़ी देशभक्ति लाएं। इलाहाबाद नगर निगम की बैठक में वंदे मातरम को लेकर हंगामा। बीजेपी और दूसरी पार्टियों के पार्षद भिड़े। वंदे मातरम के दौरान बैठे रहे 2 पार्षद। समाजवादी पार्टी ने कहा, सदन में नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को रिसीव करने आम लोगों की तरह एयरपोर्ट पर पहुंचे पीएम मोदी। न रूट बदले गए, न ही ट्रैफिक को किया गया बंद। प्रधानमंत्री मोदी ने गुलदस्ता देकर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का स्वागत किया। शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो भी थे साथ।
शेख हसीना के साथ आई डेलीगेशन का पीएम मोदी से मिलने को लेकर दिखा क्रेज। कई अफसरों ने ली मोदी के साथ सेल्फी। मोदी और शेख हसीना के बीच कल होगी द्विपक्षीय वार्ता। भारत और बांग्लादेश के बीच 25 अहम समझौतों की उम्मीद। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजय भास्कर के घर पर इनकम टैक्स का छापा। विजय भास्कर पर उपचुनाव में वोटरों को पैसे देने का आरोप। कश्मीर के बटालिक में बर्फीले तूफान में शहीद 3 सैनिकों के शव मिले। झारखंड के रहने वाले थे तीनों, 2 सैनिक बचाए गए। कश्मीर में बारिश थमने से हालात में सुधार। झेलम का जलस्तर भी घटा। मौसम विभाग ने कहा 10 अप्रैल तक सामान्य हो जाएंगे हालात। बारिश की रफ्तार थमने के बाद भी सेना और एनडीआरएफ अलर्ट पर। पीएम मोदी ने सीएम महबूबा मुफ्ती पर फोन पर पूछे हालात। जम्मू कश्मीर में 13 साल बाद हुई अप्रैल में एक साथ बारिश और बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे तीसरे दिन भी बंद। बाढ़ की आफत में सेना फिर बनी कश्मीर का बड़ा सहारा। पंजरीपोरा में बर्फीले पानी में फंसे 10 बच्चों को बचाया। पुंछ में भी बाढ़ में फंसे लोगों को सेना ने दी जिंदगी। 17 लोगों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह पहुंचाया। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के बाकी 10 विधायकों पर से भी हटा प्रतिबंध। बजट सत्र में हंगामे पर स्पीकर ने 19 विधायकों को सस्पेंड किया था। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बागरोडिया को दिया झटका। लंदन जाने की इजाजत नहीं दी। कैबिनेट मंत्री होते हुए नवजोत सिंह सिद्धू के कॉमेडी शो में जाने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। पूछा संवैधानिक पद पर रहते हुए कॉमेडी शो में अदाकारी कर सकता है मंत्री। हाईकोर्ट ने कहा अगर सिद्धू को यह इजाजत दी जा रही है तो बाकी सरकारी कर्मचारी भी कुछ और काम करके पैसा कमा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी तेज हुआ शराब की दुकानों का विरोध। खरगोन में महिलाओं ने शराब की दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने किया शराबबंदी का समर्थन। कहा पूरे देश में शराबबंदी लागू करें प्रधानमंत्री मोदी। एमपी के मुरैना में बच्ची को अस्पताल के बाहर छोड़कर भागा एक व्यक्ति। सीसीटीवी की मदद से तलाश। अस्पताल ने बच्ची का नाम इंदिरा रखा। आगरा में लोगों की मुश्किलें सुनने के बजाय सोते हुए और मोबाइल पर व्यस्त दिखाई दिए अधिकारी। लोगों में नाराजगी। उत्तराखंड में हॉस्टल्स के 200 मीटर की दूरी तक नहीं होगी शराब की दुकानें। शिक्षा मंत्री बोले पंजाब के बाद उत्तराखंड में शराब है बड़ी समस्या। नवादा सर्किट हाउस में जगह नहीं मिलने से नाराज केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह सर्किट हाउस के पोर्टिको में बैठे। पटना हाईकोर्ट में मिट्टी खरीद मामले की अगले हफ्ते होगी सुनवाई। पीआईएल में मंत्री तेज प्रताप यादव और मुख्य सचिव समेत कई आरोपी। मिट्टी घोटाले में बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी का बयान। मॉल घोटाले में फर्जी कंपनी बनाकर ब्लैक मनी व्हाइट किया गया। लालू के परिवार के खिलाफ कार्रवाई करे नीतीश। यूपी के बिजनौर, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी में शराब की दुकानों के खिलाफ प्रदर्शन। महिलाओं ने तोड़फोड़ की। यूपी के एटा में नाराज लोगों ने पुलिस वालों को पीटा। 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में डॉक्टर की हत्या। क्लिनिक में घुसकर मर्डर के बाद भागे बदमाश। रुपयों के लेन देन का है ये मामला। बिहार सेक्स स्कैंडल में कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने लिखी बिहार पुलिस को चिट्ठी। तेलंगाना के सिद्दीपेट में एक बुजुर्ग दंपति को जलाकर मारने का सनसनीखेज मामला। अभी तक किसी आरोपी की नहीं हुई है गिरफ्तारी। काले जादू का आरोप लगाकर हत्या की। उज्जैन के महाकाल मंदिर को इनकम टैक्स ने भेजा 2,63,46,000 रुपए का नोटिस। 11 अप्रैल तक बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट देने के लिए कहा। निवेशकों से वादा खिलाफी में घिरा आम्रपाली बिल्डर। फ्लैट न देने और पैसा न लौटाने पर एमडी अनिल शर्मा पर ग्रेटर नोएडा में एफआईआर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई तीव्रता। किसी नुकसान की खबर नहीं। दिल्ली में राजौरी गार्डन विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने किया प्रचार। बोले इस बार कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। एमसीडी चुनाव पर बोले मनोज तिवारी बीजेपी और बाकी पार्टियों के बीच बड़ा फासला। बीजेपी की होगी बड़ी जीत। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य का बयान। नोटबंदी के बाद अब स्थिति पूरी तरह सामान्य। आने वाले दिनों में दिखाई देगा फायदा। अमेरिका का सीरिया के होम्स एयरबेस पर बड़ा हमला। करीब 60 क्रूज मिसाइलें दागी गई। अमेरिका की कार्रवाई से रूस नाराज। कहा हमले का जवाब देंगे। हमले पर अमेरिका ने कहा सीरिया के होम्स में तय जगह पर निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गईं। सीरिया ने 6 लोगों के मारे जाने का दावा किया। बशर अल असद सरकार के खिलाफ एयर स्ट्राइक पर विद्रोहियों ने जताई खुशी। बोले और स्ट्राइक्स की जरूरत। एक बार के हमले से नहीं सुधरेगी सीरियाई सरकार। अमेरिकी हमले से भड़के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हमलों को मूर्खतापूर्ण और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। सीरिया के हवाई ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद ऑयल की कीमतों में उछाल। 2% तेल के दाम बढ़े।
रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 30,000 लोगों ने आतंकवाद विरोधी रैली निकाली। सबवे अटैक में मारे गए लोगों के साथ एकजुटता दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन जाने का निमंत्रण स्वीकार किया। जल्द हो सकता है चीन दौरा, चीनी मीडिया के हवाले से खबर है। फॉर्मूला 1 के सबसे बड़े ब्रांड फरारी के थीम पार्क का स्पेन में हुआ उद्घाटन। 70,000 स्क्वायर मीटर में फैला है पार्क। अमेरिकी राष्ट्रपति से होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली मुलाकात। नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण पर चर्चा मुमकिन। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अमेरिका में हैं शी जिनपिंग। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में मदद के लिए पहुंचे अमेरिकी जहाज। भयानक बाढ़ से पेरू में अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों बेघर हैं। क्यूबा पुलिस ने एक व्यक्ति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से रोका। 24.5 फुट की साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की थी, लेकिन नहीं ली थी प्रशासन से इजाजत। यूरोप की सबसे अहम कला प्रदर्शनी की एथेंस में कल होगी शुरुआत। 1955 के बाद पहली बार जर्मनी के बाहर हो रही है यह प्रदर्शनी। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फ्रैंकोइज फिलोन पर एक व्यक्ति ने आटे से हमला किया। फिलोन पर है परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप। चीन के शांगजी प्रांत के जंगलों में कैमरे में कैद हुई पांडा की तस्वीर। अपने 1 साल के बेटे को दूध पिला रहा है पांडा। आईपीएल में गुजरात लायंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच आज। गंभीर के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे रैना। पुणे के कप्तान स्मिथ की ताबड़तोड़ पारी के आगे पस्त हुई मुंबई की टीम। 7 विकेट से जीता पुणे। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के उल्लंघन के दोषी। कल मैच के दौरान अंपायर को किया था रेफरी का इशारा, जबकि आईपीएल में नहीं लिया जा सकता रेफरी। पुणे के कप्तान स्टीव स्मिथ और रहाणे की दमदार बल्लेबाजी। स्मिथ ने 84 रनों की पारी खेली, जबकि रहाणे ने बनाए शानदार 60 रन। बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच आखिरी टी20 मैच में बांग्लादेश 45 रनों से जीता। 1-1 की बराबरी पर है सीरीज। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच आज। दोनों टीमें खेलेंगी 3 वनडे मैच। रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर चुने जाने पर बोले अक्षय कुमार, शब्दों में शुक्रिया कहना मुश्किल। रुस्तम के अवार्ड जीतने पर बेहद खुश हैं अक्षय कुमार। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस चुनी गई जायरा वसीम। फिल्म दंगल के लिए मिला ये सम्मान। नागेश कुकनूर बोले 1991 के बाद कसम खाई थी कि अब नहीं बनाएंगे बच्चों पर फिल्म, लेकिन अब आगे बनाता रहूंगा चिल्ड्रंस फिल्म।